बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे अब वहां पर कट्टरपंथियों की ही चल रही है और यूनुस सरकार भी भीड़ के आगे बेबस दिखाई दे रही है। पिछले सिर्फ 7 दिनों में हिंदू युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में दीपू चंद्रदास को भीड़ ने पकड़ लिया। आरोप लगाया गया कि उसने ईश निंदा की है। उसे पहले पेड़ से बांधकर जमकर पीटा गया, फिर जिंदा जला दिया गया। उसी जिले से करीब 250 किलोमीटर दूर राजबाड़ी में एक और हिंदू युवक अमृत मंडल को भी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। बाद में उस पर जबरदस्ती वसूली करने का आरोप लगा दिया गया। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। चटगांव में हिंदू परिवार के लिए हालात और भी डरावने हो गए। वहां उनके घरों में आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, आग लगाने से पहले घरों के दरवाजे तक बंद कर दिए गए ताकि कोई बाहर न निकल सके। जान बचाने के लिए लोगों को बांस और टीन की दीवारें काटकर किसी तरह बाहर निकलना पड़ा। एक तरफ हमले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक ही समुदाय के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वो ना खुलकर बोल पा रहे हैं, ना ही घर से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, क्योंकि डर है कि कहीं अगला निशाना वही ना बन जाए। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि इन घटनाओं पर सरकार की ओर से कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही। ऐसे में अब लोग पूछ रहे हैं, क्या बांग्लादेश में कानून का राज खत्म हो चुका है और सिर्फ भीड़ तंत्र ही बचा है। ये पायनियर नेटवर्क्स है। हम इस समय मेमनसिंह में हैं और ये बालूका का इलाका है। सबसे वोलेटाइल और हार्ड लाइनर्स का गढ़ है जहां मैं पहुंचा हूं। और यहीं पर वो तस्वीरें आपने देखी थी जहां पर दीपू दास काम करता था। भीड़ निकलती है, दरवाजा खींचते, उसको बाहर निकाला जाता है। एक अफवाह उड़ाई गई कि दीपू दास ने कुछ ब्लास्फेमी एक्ट कुछ बोला है बयान। हालांकि बालूका पुलिस जो जांच कर रही है वो भी ये कह रही है कि उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले इस बात को कॉर्पोरेट करने के लिए कि दीपू दास ने इस तरह का कोई बयान दिया था। और उसके बाद भी अब तक जो लोग थे वो उसे घसीट लाते हैं, मारा पीटा जाता है और उसे बाद में जला दिया जाता है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम उस जगह पर हैं जहां ये घटना हुई थी, जहां से दीपू दास की लिंचिंग हुई थी। वो यहाँ पर काम करता था, लेकिन एक अफवाह जो फैलाई गई उसके खिलाफ, उसके चलते एक अल्पसंख्यक हिंदू की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग होती है और उसे जला दिया जाता है। तो ये वो पेड़ है मेमनसिंह में जहाँ पर उसका दीपू दास को लाया गया था और यहाँ जला दिया गया था। इसी पेड़ पर दीपू दास को बांधा गया था। ऊपर की पत्तियां जली दिखाई दे रही हैं, नीचे के अवशेष साफ कर दिए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो ढाका पुलिस है और इसी के साथ जो वोकला पुलिस है, वोलुका पुलिस, उसकी डिटेक्टिव ब्रांच आई थी जांच के लिए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और यहाँ तमाम सारे लोग थे। शाम का समय था, दुकानें खुली थी, लेकिन अब कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। और इसी पेड़ के नीचे दीपू दास को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया और जला दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।